Hello students, good morning to all. In this video, we will start the first chapter of your civics book. What is understanding diversity? Students, लास्ट वीडियो में हमने what diversity means टॉपिक को रीड किया था. इस वीडियो में हम the benefits of diversity and accepting diversity टॉपिक को रीड करेंगे. नेक्स्ट द बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी मीन्स बीइंग डिफरेंट. अब जो यहाँ डाइवर्सिटी का मतलब है वो है कुछ अलग होना. डिफरेंसेस मेक थिंग्स इंटरेस्टिंग. अब जो डिफरेंस होता है वो चीज़ों को क्या कर देते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं. नेक्स्ट ए लॉट ऑफ वेराइटी कम्स आवर वे बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी. अब जब बहुत सारी वेराइटी होगी तो उसके कारण क्या होगी, हमारी डाइवर्सिटी भी दूर हो जाएगी, क्योंकि जब वेराइटी बहुत सारी है तो डाइवर्सिटी भी क्या हो जाएगी, दूर हो जाती है. नेक्स्ट वी इवन एंजॉय आवर डेली लाइफ बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी. हम डाइवर्सिटी की वजह से क्या करते हैं, अपनी जो लाइफ होती है ना, डेली लाइफ जीते हैं, उसे क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं. किससे, किसकी वजह से, डाइवर्सिटी की वजह से. थिंक अबाउट द डिफरेंट थिंग्स यू सी ऑन द मेन्यू व्हेन यू गो टू अ रेस्टोरेंट. जब आप कभी जाते हो, कहाँ, रेस्टोरेंट में जाते हो, तो वहाँ पे आपको क्या मिलता है, आपको देखने को मिलता है कि आपके पास जो मेन्यू है उसमें अलग अलग वैरायटी देखने को मिलती है, यानी अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं. नेक्स्ट इडली, डोसा, उत्तपम आर ऑल फूड्स फ्रॉम साउथ इंडिया. इडली, डोसा, उत्तपम ये सारी डिशेस है, खाने की डिशेस है कहाँ की, साउथ इंडिया की. नान्स, रोटी एंड पनीर आर फूड्स फ्रॉम नॉर्थ इंडिया. नान, रोटी, पनीर ये फूड कहाँ के, नॉर्थ इंडिया के हैं. नेक्स्ट यू मे लव बंगाली स्वीट्स लाइक रसगुल्ला एंड संदेश एंड मिष्टी दोई. तो आप बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे बंगाली स्वीट्स को, जैसे रसगुल्ला हो गया, संदेश हो गया और मिष्टी दोई हो गया. इन महाराष्ट्र वी हैव अम्बा बर्फी, पूरन पोली, श्रीखंड एक्सेट्रा शू. तो अब जो डिशेज हैं हमारे पास, कौन सी, महाराष्ट्र की. अब महाराष्ट्र की में कौन कौन सी डिशेज आ गई, अम्बा बर्फी, पूरन पोली, श्रीखंड और भी. हाउ बोरिंग इट वुड बी इफ ऑल वी हैड was just one type of food. Diversity adds so much variety to our menu. अब जो क्या होती है, जो कितना बोरिंग होगा कि अगर हमारे पास क्या होगा, सिर्फ एक ही टाइप का फूड होगा, यानी जहाँ पे भी जाओ एक ही टाइप का फूड खाओ, तो ये क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है. लेकिन अगर डाइवर्सिटी है तो हमें मेन्यू में क्या देखने को मिलता है, अलग अलग वेराइटी देखने को मिलती है. नेक्स्ट ईच रीजन ऑफ इंडिया हैज़ अ डिफरेंट लैंग्वेज, ड्रेस, डांस फॉर्म, म्यूजिक, फूड एंड ओवरऑल स्टाइल. अब आप क्या करिए, भारत के प्रत्येक क्षेत्र में चले जाइए, यानी किसी भी जगह चले जाइए, वहाँ पर जो भाषा यानी लैंग्वेज है वो अलग होगी. ड्रेस यानी जो ड्रेस पहनने का स्टाइल है वो भी अलग होगा. डांस फॉर्म भी अलग होती है, म्यूजिक भी अलग होता है और खाना भी उनका ओवरऑल जो चीज़ें देखते हैं वो सब क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं. Even in Maharashtra itself, you will find so much difference in the way people are from regions to region. तो ये अब जैसे कि आप महाराष्ट्र को ही देख लो कि आप कहाँ हैं. अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो, कहाँ रह रहे हो, आप महाराष्ट्र के किसी एक क्षेत्र में रह रहे हो, तो और आप दूसरी जगह पे जाओगे, यानी उसी जगह के, यानी रीजन टू रीजन क्या होता है, लोगों में डिफरेंस पाया जाता है. यानी एक रीजन दूसरे रीजन में जाके देखे तो हर जगह क्या होता है, डिफरेंस देखने को मिलता है. That's why when you travel you can bring back something special from the area. और यही कारण है कि जब भी आप कहीं पे भी घूमने जाते हो, यात्रा करने जाते हो, तो वहां से कुछ ना कुछ आप क्या लेके आते हो, उस एरिया से कुछ स्पेशल लेकर आते हो. नेक्स्ट यू मे इवन बी ट्राइंग द लोकल स्पेशल डिश दैट द एरिया इज फेमस फॉर. अब आपने भी क्या करिए, आप भी कोशिश करिए कि जो आपका लोकल एरिया है ना, जहाँ पे भी आसपास आपके, तो वहाँ पर कौन सी डिश है और वो क्यों फेमस है, यानी वो एरिया फेमस है, तो ये जानने की क्या करिए, कोशिश करिए. नेक्स्ट सो डाइवर्सिटी इज रियली गुड, इट रियली मेक्स आवर लाइफ इंटरेस्टिंग. तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ही अच्छी है, गुड है, और हमारी जो लाइफ होती है उसको भी क्या बनाती है, इंटरेस्टिंग बनाती है, हमारी लाइफ को इंटरेस्टिंग बना देती है. इट्स नॉट जस्ट द फूड दैट गेट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी. इसमें सिर्फ एक खाना ही नहीं है जो आपको क्या दे रहा है, इंटरेस्टिंग बना रहा है, नहीं, इसमें
क्या हो रहा है, डाइवर्सिटी है जो क्या करती है, डाइवर्सिटी की वजह से आपको जो हर चीज होती है वो क्या हो जाती है, इंटरेस्टिंग लगने लगती है। सिर्फ खाना ही इसके अंदर नहीं आता। नेक्स्ट डांस, म्यूजिक, आर्ट, लिटरेचर, स्टोरीज, थॉट डेवलपमेंट, सो मच हैपेंस व्हेन डिफरेंट आइडियाज कम टुगेदर। देखिए, डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, आर्ट हो गया, लिटरेचर हो गया, स्टोरीज हो गई, ये ऐसे विचार हैं जो सिर्फ यही डेवलपमेंट नहीं करते। डेवलपमेंट कहाँ होता है, जो हम नए नए विचार इनके साथ जोड़ते हैं ना, आइडियाज, तब जाके क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट, एक्सेप्टिंग डाइवर्सिटी। Just because someone does not look like us or speak our language does not mean that person is bad. सिर्फ इसलिए ही कोई पर्सन हमारी तरह नहीं दिखता, यानी कोई पर्सन है वो हमारी तरह नहीं दिखता है, हमारी तरह कोई भाषा नहीं बोलता है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्या है, बैड पर्सन है, ऐसा नहीं होता। There is no need to feel scared of a person just because they look different or speak a different language. किसी व्यक्ति यानी कोई भी पर्सन है वो सिर्फ इसलिए डरने की जरूरत नहीं होती, यानी किसी भी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए ही नहीं डरना है क्योंकि वह क्या है, अलग दिखता है या उसकी भाषा अलग है। तो यहाँ पे ऐसा क्या कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ किस वजह से कि या तो वो भाषा उसकी अलग है और या फिर वो अलग दिखता है। The sad thing is that many people do not understand this and there are a lot of fights between people because of this. ये जो है ना बहुत दुख की बात है, यानी सैड बात है कि जो पीपल होते हैं वो ये बात नहीं समझ पाते और इस वजह से क्या करते हैं, लोगों के साथ आपस में झगड़ा करते रहते हैं। यानी वो किस चीज को नहीं समझ पा रहे कि हर जो पीपल होता है वो अलग है, उसकी भाषा, उसकी बोलचाल, उसका रहन सहन सब कुछ अलग होता है, लेकिन वो नहीं समझ पाते। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो समझ नहीं पाते और क्या करते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। नेक्स्ट, वी हैव टू ऑल अंडरस्टैंड दैट डिफरेंट डज नॉट मीन बैड। अब हम सबको ये क्या करना होगा, हमें समझना होगा कि अलग का मतलब बुरा नहीं होता। यानी अगर कोई पर्सन हमसे अलग है तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत बुरा है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।